किसानों की सबसे बड़ी संपत्ति है उनके खेतों में लगने वाली अनाज। और अनाज की चिंता किसान ना करे तो क्या करे, कारण कि वही वो अनाज है जिसको अपने खेतों में उगा करके वो सालों भर भोजन का काम करते हैं या फिर उन्हें बेच करके अपने दूसरी खेती की वो तैयारी में जुट जाते हैं। इन दिनों खलिहानों से धान की कटाई हुई है, इसके बाद किसानों के घर में उनका भंडारण हो गया है, मगर वो कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। ये बड़ा सवाल इन दिनों झारखंड के किसानों की है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ परेशानी उनको सता रहा है, किस चिंता से के बीच वो डूबे हुए हैं, कारण कि धान को कौन खरीदेगा। कारण ये भी है कि सरकार का भी फिलहाल गठन नहीं हुआ है, और जैसे ही मंत्रालय का बंटवारा होता है तो कब पॉलिसियां बनेगी, कब लैंपस में अधिकारी आएंगे और कब सरकार की तरफ से धान खरीदा जाएगा, ये बड़ा चिंता का विषय है। हम किसानों के नज़दीक पहुंचते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दादा, कितना बड़ा चिंता वर्तमान में आम किसानों के बीच है, कारण खेतों से जो धान है वो कटाई हो गई है, इसका भंडारण घरों में हो गया है, अब क्या होगा? अब चिंता तो किसान का है ही है कि हम लोग झारखंड का किसान खेती कर्म से ही अपना जीविका को निर्वाह करते हैं। इसमें अपना रोग व्याधि से लेकर बच्चा का पढ़ाई लिखाई, घर का बजट सब खेती कर्म से होता है। और भगवान भरोसा में हमारा पटमदा में किसान का खेती होता है। सरकार का तरफ से ना कोई सिंचाई का सुविधा, ना कोई किसान का सब्सिडी का सुविधा। कागज़ कलम में तो बहुत होता है, लेकिन प्रैक्टिकली किसान को नहीं मिलता। इसका ज़्यादा जोगता उदाहरण है, पिछला साल लैम्स का माध्यम से पटमदा, बोड़ाम, काटिंग बहुतों किसान का धान सरकार खरीदा, जिसका भुगतान आज तक किसान को नहीं मिला। और अभी जो वर्तमान अधूरा सरकार है, अभी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, पूरा कैबिनेट बना नहीं। अब कैबिनेट बनने के बाद किस मंत्रालय किसका अंडर में जाएगा, और उसका जो पॉलिसी बनते बनते किसान भूखमरी का कगार में आ जाएगा। काहे कि उसका खेती का जो फसल घर में रखा हुआ है वो किसको बेचेगा। सरकार तो न्यूनतम मूल्य का निर्धारण कर दिया है, अब पेमेंट सालों साल लटकाता है। तो अनाप दान में जो लोकल बंगाल से जो आता है माने खरीदार, उसमें बेच के अपना किसी कह सकते कि वो दलाल होते हैं, जो बंगाल से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, दलाल होते हैं। अब किसान सरकार का जो रेट है उस रेट से कम रेट में खरीदता है, और हम किसान को मजबूरी है कि साल भर पैसा ना मिलने से हम 100 रुपया कमे में मेहनत का माने हर्जना लेके अपना परिवार को पालते। नुकसान किसान को सहना पड़ता, देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा तो इस बामनी में खड़े हैं, इस बामनी का बगल में किसान का नाम से एक माने कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है। हाँ, वो बरसों से पुराना, पिछला रघुवर जी का सरकार का वो था, और आज तक वैसे अधूरा किसान का नाम से है। कागज़ कलम से क्या है नहीं जानते हम लोग किसान, ना यहाँ का रखने का कोई व्यवस्था है, ना सरकार का तरफ से कुछ। आप क्या कहिएगा, सरकार की जो पॉलिसियां है, पिछले साल जो देखी गई थी पॉलिसी, दादा बता रहे थे कि अब तक उसका पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है, इस बार किसान सरकार को अपना धान बेच पाएंगे? देखिए, जब सरकार ये चुनाव हुआ, चुनाव में सरकार ने कहा था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम 3200 रुपया कुंटल हम धान लेंगे। लेकिन पेपर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि जो बजट में अभी पास हो रहा है 2400 रुपया करके हो रहा है, और 2400 रुपया में जो खरीदा उसमें भी अभी सरकार धान लेने में माने असमंजस से है। अभी लैंप्स में पदाधिकारी नहीं है, सरकार का नीति नहीं बना है, इसलिए बंगाल के जो आदमी आ रहा है, बंगाल का जो खरीदारी है, तो कम पैसा में किसान को देने में मजबूरी हो जाता है। क्योंकि सरकार का जो रवैया है ये बहुत माने दयनीय स्थिति है, और पिछले सरकार में जो धान खरीदा गया है उसका भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है, और इसलिए किसान को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूँकि पटमदा के कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कृषि प्रधान क्षेत्र में होने में सरकार इसमें कोई भी माने सुविधा वैसे नहीं मुहैया कर रहा है। आपको लगता है कि जो झारखंड के किसान है वो इन दिनों मजबूर है, परेशान है, कारण कि खेतों से धान निकाल लिया गया है मगर उसको हम बेच नहीं पा रहे? नहीं पा रहे हैं सर, कितना परेशान? बहुत परेशान है सर। कहाँ बेचिएगा? वही ना सर, तो चिंता में डूबे हुए हैं किसान। किसान चाहते हैं कि सरकार उनका जो धान है वो खरीदे और समय में पैसा दे,
मगर सरकार ऐसा कर नहीं पाती है। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि बड़ी परेशानी है। बिचौलिए यानी दलाल जो है बंगाल के, वो झारखंड में प्रवेश किए हैं। हालांकि हर वर्ष प्रवेश करते हैं, मगर सरकार जब धान खरीदती है तो उनका आवागमन थोड़ा कम हो जाता है। मगर इन दिनों जब सरकार ही आधी अधूरी है तो जाहिर सी बात है दलालों का आना जाना बढ़ गया है। हम और भी लोग हैं, आपसे समझने का प्रयास करते थे। आप थोड़ा बताइए, किसानों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? इस समस्या का तो मतलब राजनीतिक जो भी है, पिछली सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि किसान के हित में तो सभी बात करते हैं, लेकिन धरातल पर उतरने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है। अब यहाँ गरीब लोग जो है अपने खेती की सब्जी भी उगा पाते हैं तो सही एमएसपी नहीं पाते हैं, कहीं भी नहीं, औने पौने दाम में उनको बेचना पड़ता है। अब ये बंगाल बेचें या झारखंड बेचें या कहीं भी बेचें, इनकी समस्या किसान नाराज भी है, परेशान भी है, मगर उनकी इस नाराजगी को कौन देखेगा, उनकी इस परेशानी को कौन समझेगा? कारण कि सरकार जब पिछली वर्ष धान खरीदी थी तो उसका पूरा पूरा भुगतान, जैसा कि किसान बता रहे थे, उन तक नहीं पहुंचा है। और वर्तमान समय में किसानों के पास बड़ी समस्या आन खड़ी हो गई है। उन खेतों से धान निकल गया है, घर में भंडारण हो चुका है, मगर उस कहाँ बेचे, कैसे बेचे, ये निर्धारित नहीं कर पा रहे। कारण ये है कि सरकार जब धान खरीदती है तो एक मुश्त पैसा मिलता है, भले ही देर से मिलता है, मगर जब बिचौलिए धान खरीदते हैं, यानी बंगाल के वो दलाल जो झारखंड में इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं, वो घूमते हैं और धान खरीदते हैं, तो उनका दर जो होता है वो कम हो जाता है और कम दरों में उनको अपना धान औने पौने रेट में बेचना पड़ता है। तो ये बड़ी परेशानी वर्तमान समय की झारखंड प्रदेश के किसानों की है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प है कि कृषि मंत्री कौन बनते हैं और कौन किसानों की इस परेशानी से छुटकारा दिलाता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।